हेलो वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल देवराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। बच्चों, मैं आप लोगों के लिए ट्रांसलेशन का दूसरा पार्ट्स का वीडियो मैं लाया हूं, जो ट्रांसलेशन MBVI ट्रांसलेशन है। ठीक है, 1 से लेकर 10 से लेकर 45 तक मैंने आप वीडियो में पहले ही डाल रखा है। अब 46 से हम लोग 75 तक पूरा कवर करेंगे ट्रांसलेशन। ये ट्रांसलेशन एक बार ज़रूर आप देखें, एग्ज़ाम देने जाने से पहले इसको एक बार ज़रूर देख कर जाए, और हो सके तो इसको आप लोग कॉपी पर राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है 46 नंबर में, जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है। स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर रेनी सीजन। देखिए, जाड़े के बाद वसंत ऋतु आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वसंत ऋतु आती है। ठीक है, स्प्रिंग सीजन कम्स, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ से वसंत ऋतु आती है, ता है, ती है लगा हो तो वो सिंपल प्रेजेंट कहलाता है। तो वसंत ऋतु आती है, स्प्रिंग सीजन कम्स, किसके बाद, तो जाड़े के बाद, तो लिखेंगे आफ्टर रेनी सीजन। ओके, आफ्टर रेनी सीजन। अब 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, कल मेरी भेंट राजन से हुई। ठीक है, कल मेरी भेंट राजन से हुई। ठीक है, तो यहाँ देखिए, राजन से हुई कहने का मतलब है कि ये सिंपल पास्ट है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 लगना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या बनाएंगे, मेरी भेंट राजन से हुई, तो आई मेट। ठीक है, भेंट होना मतलब मिलना, आई मेट, मीट का क्या हो जाएगा, V2 मेट। आई मेट राजन येस्टरडे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर, सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। तो सच्चा मित्र संसार में दुर्लभ है। ठीक है, तो सबसे पहले बनाएंगे सच्चा मित्र दुर्लभ है। ठीक है, द ट्रू फ्रेंड इज रेयर। ट्रू फ्रेंड इज रेयर, कहाँ दुर्लभ है, संसार में, तो इन द वर्ल्ड। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 49 नंबर, वह कई वर्षों से घर नहीं आया है। ठीक है, याद करिए, वाक्य के अंत में अगर या है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य हो जाता है। उसमें क्या लगता है, हैज प्लस हैज या है प्लस V3 का यूज होता है। ठीक है, तो वह कई वर्षों से घर नहीं आया है, ही हैज़ नॉट कम टू होम, वह घर नहीं आया है। पहले इसका बना लेंगे, ही हैज़ नॉट कम टू होम, कई वर्षों से, फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, 49 नंबर देखेंगे हम लोग, 49 नंबर, भारत का इतिहास गौरवशाली है। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए, भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक, इज ग्लोरियस, इज ग्लोज, भारत का इतिहास गौरवशाली है। तो सबसे पहले बनाएंगे भारत का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इज ग्लोरियस। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस देखिए, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। ठीक है, वह अंग्रेजी बोलना जानता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इंग्लिश में मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डज नॉट, क्योंकि इसका हिंदी होना चाहिए, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। तो ही डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नहीं, कहाँ पे, बोलना के बाद, वह अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है, ही डज नॉट नो टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम लोग खा रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वी आर ईटिंग, वी आर ईटिंग, हम लोग खा रहे हैं, वी आर ईटिंग। ठीक है, आगे देखिए, हम लोग 53 नंबर सेंटेंस देखेंगे, लिखा हुआ है कि बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव है, याद रखिएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ये भी बताते चल रहा हूँ कि इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट, द चिल्ड्रेन, सॉरी, द चिल्ड्रेन आर नॉट शाउटिंग। ठीक है, बच्चे हल्ला नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, यानी द चिल्ड्रेन, बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चा, इसलिए चिल्ड्रेन जो है प्लुरल है, प्लुरल के साथ क्या लगाते हैं, आर का यूज़ करते हैं, द चिल्ड्रेन आर नॉट शाउटिंग। 54 नंबर देखिए, 54 नंबर सेंटेंस, क्या रेनू गा रही है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहीं है, लेकिन ये इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो इज रेनू सिंगिंग, यहाँ पे इज का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि ये सब्जेक्ट 3 है। रेनू जो है एक सिंगल पर्सन का नाम है, इसके लिए सिंगल पर्सन का नाम अगर आता है वो सब्जेक्ट 3 में होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट 3 के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, यानी थर्ड पर्सन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। क्या रेनू गा रही है, इज रेनू सिंगिंग। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, इंटरोगेटिव का जब वाक्य जब भी आपको मिलता है,
कोई भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, लेकिन वो इंट्रोगेटिव में अगर होता है द हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए इज पहले आया है, इज रेणु सिंगिंग, ठीक है। आगे देखिएगा 55 नंबर, उसने मुझे दौड़ना सिखाया है, ठीक है। उसने मुझे दौड़ना सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिखाया है नहीं होगा, उसने मुझे दौड़ना सिखाया। ही, तो अब ये देखिए उसने मुझे दौड़ना सिखाया, तो सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2। ये जो टॉट लिखा हुआ है, ये टॉट यानी टीच का TEACH, ठीक है। टीच का दूसरा रूप है, यानी क्रिया का दूसरा, टीच का V2 है टॉट। ही टॉट मी हाउ टू रन, ठीक है। या ऐसे ही बना सकते हैं, ही टॉट मी टू रन, हाउ की आवश्यकता नहीं है। 56, राधा नाच रही है, राधा इज डांसिंग। देखिए राधा इज डांसिंग, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, राधा इज डांसिंग। दोस्तों मैं ये बताते चल रहा हूँ कि ये जितना भी ट्रांसलेशन है क्वेश्चन बैंक का पिछले 15 साल का रिकॉर्ड इसमें डाला गया है। एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं है, सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड मॉडल है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 57 नंबर हम लोग देखेंगे। 57 नंबर, वह पिछले सोमवार से बीमार है, ठीक है। वह पिछले सोमवार से बीमार है, तो ही इज इल सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मंडे। 58 नंबर, तैरना एक कला है, स्विमिंग इज एन आर्ट। तैरना एक कला, इस तरह का वाक्य अगर आता है ना दोस्तों, तो ये फर्स्ट वाला जो वर्ड है ना स्विमिंग, ठीक है, ये जीरन फॉर्म कहलाता है। कौन सा फॉर्म कहलाता है, जीरन फॉर्म, जीरन फॉर्म है, ठीक है। तैरना एक कला है तो स्विमिंग इज एन आर्ट। जैसे कि धूम्रपान करना हानिकारक है, ठीक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस। और वही धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक है, तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे खेलना सेहत के लिए अच्छा है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। देखिएगा इस तरह का अगर वाक्य आता है ना, तो जीरन फॉर्म यानी क्रिया का चौथा रूप पहले लग जाता है, याद रखिएगा। तो तैरना एक कला है, स्विमिंग इज एन आर्ट, ठीक है। 59 नंबर देखिए, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा, आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा। टुडे आई विल गो टू मीट श्याम, ठीक है। आज मैं श्याम से मिलने से, सबसे पहले आप बनाइएगा कि आज मैं श्याम से मिलने जाऊंगा, टुडे आई विल गो टू मीट श्याम, ठीक है। 60 नंबर देखिए, 59 का जो टुडे है उसको आप लास्ट में भी रख सकते हैं। 60 नंबर देखिएगा, वह बहुत बीमार था, ठीक है। ही वॉज वेरी इल, ही वॉज वेरी इल, ठीक है। 61 नंबर देखिए, नंबर, मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, माई फादर हैज़ गॉन टू भागलपुर। देखिएगा वाक्य अंत में आया है गए हैं, यानी ए है, ठीक है, या ही है, चुका है चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज या है प्लस V3 का यूज़ होगा। तो ये मेरे पिताजी भागलपुर गए हैं, ये मेरे पिताजी माई फादर जो है ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट 3 है। कौन सा है, ये सब्जेक्ट 3 है, तो सब्जेक्ट 3 के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो माई फादर हैज़, गो का देखिए यहाँ गए जो है क्रिया है, उसका इंग्लिश होता है गो, ये V3 है, गो का V3 यानी गॉन, कहाँ, तो टू भागलपुर। माई फादर हैज़ गॉन टू भागलपुर, ठीक है। 62 नंबर देखिएगा, 62 नंबर में है, मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी। इसका हम लोग बनाएंगे आई एम टेकिंग टी। पीने के लिए यहाँ ड्रिंक का यूज़ नहीं करिएगा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जिस द्रव्य को, जिस लिक्विड को या जिस पेय पदार्थ को हम लोग थोड़ी मात्रा में लेते हैं ना, उसके लिए ड्रिंक का यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग टेक का यूज़ करते हैं। जैसे दवा लेना, टेक मेडिसिन, ठीक है। कॉफ़ी पीना, टेक कॉफ़ी, ठीक है। चाय पीना तो टेकिंग टी, टेक टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, मैं चाय पी रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, क्योंकि वाक्य अंत में रहा है, रही है या रहा हूँ लगा हुआ है। आई एम टेकिंग टी, ठीक है, ये है। उसके बाद हम लोग अगला वीडियो देखेंगे। अब 62 के बाद हम 63 से लेकर 75 तक का भी मैं भी तुरंत कर रहा हूँ।